मेरे से जो भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। अज्ञातवास मेरे को पता नहीं था कि जैन धर्म में जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं, मेरे को इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझसे गलती हुई है। आज मेरे को पता चला, परिजनों से पता चला, मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि जैन धर्म में जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसके लिए मेरे को पश्चाताप है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा से ऐसा कभी गलती नहीं होगी मुझसे और मेरी इस भूल को भूल समझकर मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों अभी आपने ये जो वीडियो देखा है, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि जो सूरज सिंह हमारे जैन मुनियों से एक वीडियो में अभद्र व्यवहार कर रहा था, वो कैसे उनके समक्ष हाथ जोड़े बैठा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रातों रात नहीं हुआ। पिछली वीडियो में हमने आपको जो अपडेट दिया था कि उस पर पुलिस कार्रवाई हो गई, उसी के बाद उसका ये हृदय परिवर्तन हुआ है। और हृदय परिवर्तन से ज्यादा मैं ये कहूं कि उसका मस्तिष्क परिवर्तन हुआ है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हृदय परिवर्तन में तो क्या होता है, हमें अंदर से अपनी गलती का अनुभव होता है, हम आत्मग्लानि करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति में दूर दूर तक भी ऐसी कोई भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी। इसे कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि यदि मैं जैन मुनि से माफी नहीं मांगूंगा, यदि मैं कहीं ना कहीं पब्लिकली इस बात को नहीं कहूंगा कि मैंने जैन धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है, तो मुझे जेल ना जाना पड़े। और हम सभी ने देखा कि उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है, यहां तक कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि इस तरह की किसी भी हरकत को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये असहनीय है। दिगंबर मुनि सभी के लिए बहुत पूजनीय है। हम स्वयं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के कितने बड़े भक्त थे। जब जब उन्हें समय मिलता वो हमेशा उनके दर्शन करने जाते थे। और दिगंबर परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से वर्तमान काल में और कोई भी बड़ा संत हमें नहीं दिखाई देता। आज उनके देवलोक गमन के बाद भी हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी को हमेशा स्मरण करते रहते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस देश में देश का प्रधानमंत्री दिगंबर मुनि के आगे नतमस्तक हो, तो वहां पर कोई भी यदि आम नागरिक इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो वो कहीं से कहीं तक भी सहनीय नहीं है। और उस पर बहुत सारी धाराएं लग गई थी, जिस वजह से सूरज सिंह ने अपना बयान बदला और वो कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस हुआ। अब इस पर भी हमारा जैन समाज दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट तो ये चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को इतनी हल्के में नहीं छोड़ देना चाहिए, केवल उसे माफ कर दें और वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले अभद्र व्यवहार करके, तो उस पर हमें रुक नहीं जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कड़े से कड़ी सजा होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि हमारा जो जैन धर्म है वो हमेशा दया भाव का धर्म रहा है, अहिंसा का धर्म रहा है, और सबसे अधिक प्रबल भावना उसमें क्षमा भाव की होती है। तो जिसके कारण सूरज सिंह को हमारे जो दिगंबर मुनि है, उपाध्याय श्री विक्सन सागर जी महाराज और उनके संघ ने उसे क्षमा कर दिया। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। जितनी क्षमा की भावना हमारे जैन मुनियों में हमें दिखाई देती है, अन्य किसी भी संप्रदाय में हमें नहीं दिखाई देती। और उसी का यह कारण है कि हमारे जैन मुनियों ने इतना बड़ा दुस्साहस करने के बाद भी उस व्यक्ति को सरल भाव से ही क्षमा कर दिया। अगर यही बात किसी अन्य संप्रदाय की होती तो इस व्यक्ति की पिटाई अलग होती, इसे कानून द्वारा जेल भेजा जाता और इसकी जमानत भी जब्त कर ली जाती। लेकिन वहीं पर हमारा जो जैन समाज है, जैन धर्म है, उसके अंदर दया भावना इतनी होती है, उसका हृदय इतना विशाल होता है, वो बड़े से बड़े व्यक्ति की गलती को भी सहज ही क्षमा कर देता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही हमारे जैन धर्म की मूल परंपरा है। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर सूरज सिंह, जिस लड़के ने ये गलती की, और ये कहीं भी अनजाने में गलती नहीं की, उसने जानबूझकर हमारे जैन मुनियों का अपमान किया, ये सब हमने वीडियो में देखा है। अगर उस व्यक्ति ने दिल से क्षमा मांगी है, उसे दिल से अपनी गलती का एहसास है कि उसने जो व्यवहार किया जैन मुनि से वो बहुत ही गलत था, बहुत ही अभद्र था, और उस पर वह पश्चाताप सच में करना चाहता है, तो ठीक है, उसे क्षमा करना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। लेकिन केवल वो कानून के डर से क्षमा मांग रहा है, तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को जरूर मैं मानता हूं सजा होनी चाहिए। तभी वो आने वाले समय में अपनी गलती का एहसास कर पाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। बाकी इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है इस सूरज सिंह नाम के व्यक्ति ने जो 12 किलोमीटर हमारे जैन मुनियों के साथ पदयात्रा की, उनके साथ विहार किया, क्या सच में उसे अपनी गलती का एहसास था या वो केवल दिखावा ही कर रहा था कानून के डर से बचने के लिए? ऐसी और सभी जैन धार्मिक गतिविधियों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें नमोकार चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक जैन ग्रुप में साझा करें। जय जिनेंद्र।